आज देश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का पावन त्योहार। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की विशेष तैयारी। 4 दिन राम मंदिर के वीआईपी पास कैंसिल होंगे। 19 घंटे से ज्यादा चलेंगे रामलला के दर्शन। सुबह 3:30 बजे खुले कपाट। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। करीब 4 मिनट तक श्री राम के मस्तक पर पड़ेगी सूर्य किरणें। रामनवमी पर रामलला ने धारण किए पीले वस्त्र। सोने चांदी के इस्तेमाल से वस्त्र किए गए तैयार। रामलला को लगेगा विशेष व्यंजनों का भोग। लखनऊ से अयोध्या पहुंचा 56 भोग। रामनवमी पर जगमग हुई रामनगरी। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। रामनगरी अयोध्या में सरयू घाट पर की गई सरयू आरती। भक्तों की लगी भारी भीड़। जय श्री राम के लगे नारे। रामनवमी पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। रामलला के किए दर्शन। रामनगरी में लेजर और लाइट शो का हुआ आयोजन। रंग बिरंगी लाइटों से सजी रामनगरी। रामनवमी को लेकर देश में सुरक्षा सख्त चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के अलर्ट। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। 700 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार का बयान। कहा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। लोगों में दिख रहा है खास उत्साह। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में अलर्ट। अलग अलग इलाकों में आज जुलूस निकालेंगे हिंदू संगठन। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे कुरुक्षेत्र। नायब सैनी ने पूजा करके मां भद्रकाली का लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख के इनामी नक्सली समेत कई नक्सलियों को किया ढेर। अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से 7 AK-47 बरामद। 3 मशीन गन भी जब्त। कांकेर एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। कहा, नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ और पूरा देश। घायल जवानों को जल्द स्वस्थ होने की भी कामना। आज थम जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी तो दक्षिण में राहुल पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। बंगाल और बिहार में भी विपक्ष की ताबड़तोड़ रैली। त्रिपुरा के अगरतला और असम के नलबारी में पीएम मोदी आज करेंगे रैली। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का प्रचार। बंगाल के बाद गुवाहाटी में किया भव्य रोड शो। जगह जगह जोरदार स्वागत। आज एक साथ पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। यूपी के गाजियाबाद में सुबह 9 बजे करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश के सभी 29 सीट बीजेपी जीतने वाली है। INDIA गठबंधन पर बोला हमला। झारखंड में जेएमएम विधायक का पीएम मोदी पर विवादित बयान। 400 फीट नीचे गाड़ने की कही बात। बीजेपी के विरोध के बाद मांगी माफी। विपक्ष में पीएम पद के चेहरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, हमें चुनाव जीतने दे। मोदी अहंकार देश के लिए ठीक नहीं। बिहार में पीएम मोदी का आरजेडी पर हमला। जंगलराज का बताया प्रतीक। तेजस्वी का प्रधानमंत्री पर पलटवार। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी आरएसएस पर हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। बोले, क्या हिंदू होने का प्रमाण पत्र नागपुर से मिलेगा? राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। संविधान को लेकर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी नेता खुलेआम कर रहे संविधान खत्म करने की बात। बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने फिर रामनवमी उत्सव का किया विरोध। 400 पार का फिर दोहराया नारा। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी आई तो धर्म का नहीं रहेगा अस्तित्व। महाराष्ट्र पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली को किया संबोधित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से घर जाकर की मुलाकात। सुरक्षा का दिया भरोसा। सलमान खान से मिलने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, दोषियों को मिट्टी में मिला देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में गोलीबारी करते दिखे हमलावर। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। पीएम मोदी ने दी बधाई। भोपाल के अयान जैन ने 16वीं रैंक हासिल की है। अपने परिवार शिक्षकों को श्रेय दिया। IMF ने 2024 के लिए बढ़ाया भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान। 6.8% रह सकती है GDP। लंदन में कोर्ट ने ठुकराई मुस्लिम छात्रा की याचिका। कहा, स्कूल में नहीं पढ़ सकते नमाज। धार्मिक अधिकार से ऊपर स्कूल के नियम। सासाराम में रामनवमी को लेकर के अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। पिछले साल हुआ था जमकर के उपद्रव। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी अलर्ट जारी। रामनवमी पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुलिस सीसीटीवी के जरिए रखेगी नजर।
यूपी के इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 अवैध तमंचों के साथ 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पंजाब के खरार में बिजली के तारों में हुआ शॉर्ट सर्किट, करीब 14 एकड़ फसल जलकर के हुई राख, आग पर पाया गया काबू। बहराइच में आग ने जमकर मचाया तांडव, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग लगने के चलते ट्रैफिक रहा बाधित। 8 साल के बच्चे की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई, झांसी जिले से आया सनसनीखेज वीडियो। बेगूसराय में आग लगने से एक साथ 20 घर जलकर के राख हुए, पूरे गांव में हाहाकार जैसी स्थिति, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। बागपत के सिसाना गांव में गेहूं के खेत में आग लगी, किसान की 7 बीघा फसल जलकर के राख हुई, लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका, बिजली लाइन में हुई स्पार्किंग से लगी थी आग। बिलासपुर में कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई है, घटना का सीसीटीवी सामने आया, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। संत कबीर नगर में भीषण आग की वजह से सैकड़ों बीघा फसल जलकर के राख, पूरे इलाके में हाहाकार मचा, गांव वालों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। हमीरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का अभियान जारी, चेकिंग के दौरान 2,66,000 रुपए जब्त। गुरुग्राम में स्कूल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, ड्रेस में रूम में रखा सामान जल करके राख हुआ। जालौन में चलती कार में अचानक लगी आग, कार चालक ने कूद करके बचाई जान, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। लेमो कार को लेकर के मालिक और डीलर के बीच हुई बहस, गुस्से में शख्स ने कार में लगा दिया। बिहार के वैशाली में चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में आग फैली, 4 लोग जलकर इसमें झुलसे हैं, लाखों का नुकसान भी हुआ है। इंदौर की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, कई मजदूर झुलसे, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। एमपी के खरगोन में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कहा इस मामले में नहीं होना चाहिए सेलेक्टिव रुख, राज्यों में एक्शन को लेकर के मांगी रिपोर्ट। बिहार के बाढ़ इलाके में संदिग्ध हालात में महिला की मौत हुई, परिजनों ने पति और देवर पर लगाया आरोप, गला दबाकर हत्या की गई। यूपी के सीतापुर में चुनाव के चलते अपराधियों पर कार्रवाई जारी, पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, आरोपी को भी किया गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आया हॉरर किलिंग का मामला, चाचा के साथ अवैध संबंध के शक में लड़की की हत्या, पुलिस ने भाई और पिता को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर के मर्डर का शक, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का समर्थक बताया जा रहा आरोपी। धौलपुर में हथियार की नोक पर धर्म कांटे पर लूट, 3 लाख से ज्यादा कैश लेकर भागे बदमाश, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। इजराइल में इंटरसेप्ट की गई मिसाइल का वीडियो किया जारी, सेना के मुताबिक मिसाइल में 500 किलो विस्फोटक भरा गया। गाजा में युद्ध विराम की मांग तेज हुई, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने की अपील, मानवीय सहायता की भी मांग की गई। इजराइल को लेकर के ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान, इजराइल की हर प्रतिक्रिया का मिलेगा माकूल जवाब। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर, हमले में 3 लोगों की भी हुई मौत। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले जारी है, एयर स्ट्राइक में 11 लोगों की अब तक जान गई। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन हुआ और आक्रामक हमास के ठिकानों की तलाश में किए गए हमले। ब्रिटेन में बिना सहमति डीप फेक तस्वीरें और वीडियो बनाना होगा अपराध, आपराधिक मुकदमों का करना होगा सामना, ब्रिटेन की सरकार ला रही नया कानून। आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की होगी टक्कर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। राजस्थान ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया है, कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। राजस्थान के लिए जॉश बटलर का शानदार शतक, 60 गेंदों में 107 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत। रियान पराग ने खेली 34 रनों की पारी, पोवेल 13 गेंदों में 26 रन बनाकर के आउट हुए, सिमरन हेटमायर का नहीं खुला खाता। कोलकाता के लिए सुनील नरेन ने खेली शतकीय पारी, 56 गेंदों में बनाए 109 रन। अंकुश रघुवंशी ने खेली 30 रनों की पारी। आवेश खान और कुलदीप सेन ने झटके 2-2 विकेट, चहल और बोल्ट को मिली 1-1 सफलता। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में दिए 50 रन, हर्षित राणा, सुनील और वरुण को मिली 2-2 विकेट। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बरकरार, 7 में से 6 मुकाबलों में दर्ज की है जीत, नंबर 2 पर कोलकाता की टीम। ग्लेन मैक्सवेल ने बीच आईपीएल में लिया ब्रेक, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने के बाद करेंगे वापसी। आईपीएल 2024 में विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप, 7 मैच में बनाए 361 रन, चहल के पास पर्पल कैप।
पेरिस ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू भव्य समारोह के साथ। आखिरी 100 दिन बाकी है। ग्रीस में मंगलवार को ओलंपिक की मशाल जलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले डीप फेक का शिकार हुए आमिर खान। साइबर सेल में दर्ज कराई एफआईआर। कहा, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। आयुष्मान खुराना ने नए संसद भवन का दौरा किया। कहा, गर्व महसूस हो रहा है, ये हमारे लोकतंत्र का प्रतिनिधि करता है।